अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें कि मुल्क में इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्सेस बनाई जाएंगी। सिक्योरिटी एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी। टास्क फोर्स इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की गई, बड़ी शर्मिंदगी हुई, ये किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। 24 नवंबर को होने वाले फसादात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मौके वारदात से असलहा, गोलियां और खौल इकट्ठे किए गए। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। मौके वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। वजीर आजम ने हिदायत दी कि कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक। वजीर आजम ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद में सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके उसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। उसके लिए जरूरी वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर बराए इक्तिसादी उमूर अहद चीमा, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह और दीगर आला हुक्काम शरीक थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं 2018 में मुल्क की तरक्की को रोक दिया गया। चीन पर झूठे इल्ज़ाम आयद करके सीपेक को ख़राब किया गया। कराची स्टॉक मार्केट में तकरीब से ख़ताब में कहा कि 2 साल मेहनत का नतीजा है कि महंगाई 5% से नीचे आ गई। हमने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए और मुल्क को बचाया। चीन के सरमायाकारी के मंसूबों के खिलाफ बेहुदा लगव और झूठे इल्जामात लगा के उस फजा को तबाह कर दिया गया। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली कि ये वो वक्त था कि जब कि पाकिस्तान श्रीलंका 2 हफ्तों में बनेगा या 4 हफ्तों में बनेगा। इस मौके पर उस वक्त हुकूमत ने जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुश्किल फैसले करने का फैसला किया। हमारे सामने ये फैसला था कि हम अपनी सियासत बचाएं या हम रियासत बचाएं। 2 साल अरसे में जो पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी थी और रिफॉर्म का पाथ था, आज उसका नतीजा है कि वो महंगाई की शरह जो 38% तक चली गई थी, आज 5% से नीचे आ गिरी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बयान जारी कर दिया। बोली कि KP हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए तो असलहा नहीं है, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए मौजूद है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयान तब्दील कर चुके हैं। वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमात को गैर मुल्की फंडिंग क्यों कर रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद कनी ने सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगे। नासिर हुसैन शाह बोले कि PTI का शिद्दत पसंदी का वतीरा रहा है, जबकि इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि बहुत बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए, मईशत के लिए बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और इस वक्त इस तरह की जो बात है वो मुनासिब नहीं है और हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान है, बेहतरी है, हम हमारी आवाम के लिए खुशहाली है तो अच्छा है। अदरवाइज ये जो डिस्ट्रक्शन की सियासत है, ये जो इंतशार की सियासत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। PTI को कहीं न कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगर तो आप सिर्फ PTI का फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें भी आपको भारतीय और पता नहीं यहूदी और पता नहीं किन किन ममालिक के लोग मिलेंगे जिन्होंने PTI को फंड किया है। ये जो कुछ मोहरे आपको नजर आते हैं सोशल मीडिया पे कि नॉन यहाँ पे कोई वजीर रहे, कोई यहाँ से भाग गए, चले गए हैं, आपको देखना ये चाहिए कि उनके पीछे कौन है, वो कौन सी ताकतें हैं जो अमेरिका की कांग्रेस को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इमरान खान के लिए जो है वो जाके इतनी बड़ी बड़ी खतूत लिखते हैं, जाके करारदादें जमा कराते हैं।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। कौम की हिमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट में अगले मोर्चों का दौरा किया। इस मौके पर हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने का भरपूर अज़्म, कौमी सलामती हर सूरत मुकद्दम, सिपहसालार का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट में अगले मोर्चों का दौरा किया। इस मौके पर हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया गया। फील्ड में मौजूद आर्मर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एविएशन और गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने भरपूर सलाहियतों के जौहर दिखाए। आर्मी चीफ ने पूरा दिन फौजियों के साथ मैदान में गुजारा। अफसरों और जवानों से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मुसल्लह अफवाज कौम की पुरअज़म हिमायत के साथ तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती हैं और हम हर साजिश को नाकाम बना देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि कौमी हिमायत से मादरे वतन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ ने दुश्मन की तरफ से किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक मश्क का मकसद पेशावराना मुहारतों और मैदान जंग के चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली को बेहतर बनाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नेक्टा और सूबों के दरमियान दावतों को बेहतर बनाने का फैसला किया गया। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया, जबकि वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए फ्यूजन सेंटर कायम किया गया। रवां 12 अक्टूबर में हसास मालूमात पर होने वाले ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौमुंतखब सदर के इत्तेहादी ममालिक से मुतालिक जारहाना बयानात पर अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने तबसरे से गुरेज कर दिया है। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। होशाइन खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम हो चुका है। 100 इंडेक्स 1,04,000 का संगे मील अबूर कर गया। 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, आज के सेंटिमेंट्स और मार्केट के हवाले से बताएगा, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट ने हाईएस्ट लेवल पर मार्केट गई थी और पहली मरतबा तारीख में 1 लाख का हिस्सा अबूर हुआ था। उसका तसलसल अभी तक बरकरार है। और एक खुशाइन चीज़ ये कि इस वक्त अगर हम बात कर ले कारोबार के आगाज़ से अब तक जो इस वक्त ट्रेड स्क्रीन है वो बताती है कि मार्केट जो है वो 289 पॉइंट प्लस 103 565 पॉइंट के लेवल पर है मार्केट में। और ये जो ओवरऑल सेंटिमेंट है पॉजिटिव है। और आज जो मार्केट ने हाई बनाया है वो 1000 पॉइंट से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था और 1,04,000 से ज़ायद पर जो है वो मार्केट ट्रेड हुई। सबसे अहम चीज़ ये कि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 1.25 घंटे में सिर्फ 96 करोड़ 81 लाख हिस्से का कारोबार जो है वो इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड किया गया मार्केट में, जो कि बहुत जो है वो तेज़ी का रुझान इस वक्त मार्केट में देखा जा रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है और सरमाएकारों का एतमाद खासी हद तक बहाल है। और इस बुनियादी वजूहत यही है कि मार्केट में इस वक्त जो एक आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक मरतबा फिर शेयर सूद में कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। दीगर एक ओवरऑल जो सेंटिमेंट इकनॉमिक जो हुकूमती इस्लाहात का जो अमल है वो खासे अच्छे अंदाज में जो है वो आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हर तरफ से मस्बत खबरें जो है। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के तीनों हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। ये केस क्या है और दरख्वास्त गुजारों का क्या मौक़िफ़ था, तफसीलात जानते हैं फ़ाहिद चौधरी से। फ़ाहिद, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद के तीनों कौमी असम्बली के हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन आज महफूज फ़ैसला सुनाने जा रहा है। 1 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा और 24 अक्टूबर को ये दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया गया था। इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड मैं बताता चलूँ तो इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया था, जिसके खिलाफ जो मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार थे, MNAs थे, तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और
खुरम शहजाद, उनकी जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो तासुब का शिकार है। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ के जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला देते हुए केस रिमांड बैक किया था इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन दोबारा से असर इनो इस पर दलाइल सुने और फैसला करे। 24 अक्टूबर को यह फैसला महफूज किया गया था और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो बेंच है उसका फैसला, जो महफूज करदा फैसला है वो 1 बजे सुनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर अहम अफराद की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कहना है कि खुसूसी अफराद ख़ास सलाहियतों के हामिल होते हैं, उनकी तवानाई मुल्क की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल होनी चाहिए। तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की शिरकत यकीनी बनाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म ने आज़म दोहरा दिया। वज़ीर आला पंजाब भी खुसूसी अफराद को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म हैं। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर सदर जरदारी ने कहा कि खुसूसी अफराद की इस्तकामत, हिम्मत और काबिल कदर किरदार का एतराफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अवामी मकामात तक खुसूसी अफराद की रसाई बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी माजूर अफराद को तालीम, रोज़गार, सेहत और मसावी मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्पेशल अफराद हमारे हीरो हैं। ये खुसूसी अफराद दुनिया को हैरान कर देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड लॉन्च करते हुए कहा कि आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। नाजरीन, इसी दिन की मुनासिबत से लाहौर में इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए म्यूजिक गाला का एहतमाम किया गया। नंबर गुलकार अवैस रज़ा नेकोकार के गानों और मिली नगमों पर बच्चों ने परफॉर्म किया। तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जान लेते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर के फाउंटेन हाउस में स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल म्यूज़िक गाला का एहतमाम किया गया है, जहां पर जो स्पेशल बच्चे हैं उन्होंने डिफरेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। और इस वक्त फाउंटेन हाउस के एमएस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आपने अरेंज किया इन स्पेशल बच्चों के लिए, क्या आज के दिन का मैसेज देना चाहेंगे? आज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि हम ऐसे बच्चों के साथ ही आज खुशी का दिन मना रहे हैं कि जिनको ख़ास लोग कहा जाता है। और मैं समझता हूँ कि इनकी वजह से हमारे इस माशरे में रंग है, इनकी वजह से खुशियाँ हैं, इनकी वजह से सुकून है, इनकी वजह से जो है ना वो हम अच्छा फ़ील करते हैं। तो आज लाहौर के सारे बड़े स्कूल जो स्पेशल बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं वो यहाँ अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को शेयर करने के लिए आए हुए हैं। ख़ास बच्चों की खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, ये हमारे बच्चे हैं और इनकी खुशियों के लिए ये प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा केसेस रुक ना सके। एक ही रोज़ में 3 नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक जबकि सिंध से 2 केस रिपोर्ट हुए। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 59 तक जा पहुँची है। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। आगाही मुहिम भी काम न आई। मज़ीद 3 बच्चे पोलियो से मासूर हो गए। पाकिस्तान में एक ही रोज़ में 3 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक पोलियो वायरस टाइप 1 के 3 केसेस की तस्दीक हुई है। डेरा इस्माइल खान से अब तक 8 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची के जिला केमाड़ी से रवां साल अब तक 3 पोलियो से मुतासरा केसेस की तस्दीक की गई है, जबकि कश्मीर में रवां साल पोलियो का पहला केस सामने आया है। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई है। रवां साल बलूचिस्तान से 26 और खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल सिंध से 15 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। और अब आपको ये बताएं कि लाहौर में मॉडल रेडियां आवाम की तवज्जो और खुद एतमादी का मरकज़ बनती जा रही हैं। कई इलाकों में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मॉडल रेडियां लगाई गई हैं। शहरी खरीदो फरोख्त करते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या हैं, क्या माहौल है, फातिमा शराजी से जानते हैं। जी फातिमा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर में के कई इलाकों में मॉडल रेडियो का जो है वो आगाज़ हो चुका है, वो लगा दी गई हैं। कई बाज़ार हैं जिसमें शादरा है, जेल रोड है, शादमान है और मुगलपुरा है। तो इन तमाम इलाकों में जो है वो मॉडल रेडियाँ लगा दी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक फल फरोश मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जब से ये रेडी लगाई गई है आपको कितनी सहूलियात इसमें नज़र आ रही हैं? हम तो बहुत सारा शुक्रगुजार हैं कि ये हम तो गरीब आदमी बना नहीं सकते थे। ये बड़ा अच्छा सेटअप उन्होंने हमें दिया। जो हम पहले लगा रहे थे ना, छापों में लगा रहे हैं, वो देखो ना छापे पड़े हुए हैं, ये सामान पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि वो सेटअप नहीं हमारे पास।
क्योंकि हम हर एक आइटम लगा रहे थे। शाजमान में ये शाजमान जी और इलाका है, ये सारे अफसरान आते हैं और ये अभी हमें सहूलत है, हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है। थोड़ा सा उन्होंने अपना एक मशवरा ऐड ये किया है कि उन्होंने कहा कि इस रेडी की जो चौड़ाई है अगर वो ज़्यादा होती तो हमारा जो सामान पीछे ज़मीन पे पड़ा हुआ है वो बच जाता, क्योंकि धूप बहुत सख्त है, साया भी नहीं है कोई, तो वो सामान जो है वो उनका मुतासिर हो रहा है। अहम और बड़ी खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर बांग्लादेश ने 140 रन का हदफ दिया था। इस मुतालिक की अहम खबर और खेल के मैदान से खुशाइन खबर, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए। कम से कम ऐसे वक्त में जब इतने टेंशन का माहौल है, लोग मायूस नजर आते हैं, तो एक अच्छी खबर खेल के मैदान से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त दी है, दोनों का टाकरा हुआ, दोनों टीमें आमने सामने थी, ऐसे में पाकिस्तान बाजी ले गया है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश ने 140 रन का हदफ दिया था। इस वक्त माहौल देखा जा सकता है, विक्ट्री के साइंस बनाए जा रहे हैं, सजदा शुक्र अदा किया जा रहा है। एड ऑन करना चाहूंगी कि आज गौहर खुसूसी अफराद का दिन है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि वाकई में जो खुसूसी अफराद होते हैं, जो स्पेशल उनमें सलाहियतें होती हैं, उनको उजागर करते हुए अपना लोहा मनवाते हैं। तो आज के दिन ब्लाइंड क्रिकेट ने पाकिस्तान को एक तोहफा दिया है। बिल्कुल यकीनी तौर पर मारूफ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऐसे खुसूसी अफराद होते हैं वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं, और ये मैदान में आज ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने प्रूव कर दिया है। शाहीन इस वक्त सजदा शुक्र अदा करते हुए वाज़े ने पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी, जबकि बांग्लादेश ने 140 रन का हदफ दिया था। शाहीन इस वक्त खुश है और इस वक्त ये एक अहम खबर है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, खेल के मैदान से ऐसे माहौल में खबर आना जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश ने 140 रन का हदफ दिया था, और जो शाहीन है, जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, वो मैदान में सजदा शुक्र अदा करती हुई इस अहम जीत के बाद दिखाई देती है। पाकिस्तान ने अहम संगे भी लबूर कर लिया है। बिल्कुल मतीउल्लाह की जानिब से जंप्स लगाई गई हैं, खुशी का इजहार उनकी जानिब से किया गया है। इसके साथ साथ अपने नाजरीन को ये बता दें कि आज के दिन की मुनासिबत से शायद अगर इन लोगों की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई तोहफा होता तो इससे बड़ा कोई तोहफा ना होता। पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब इस मैदान में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, झंडे गाड़े हैं। आपसे थोड़ी देर पहले के मनाजिर अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे, जिसमें सजदा शुक्र भी अदा किया जा रहा था। और एक अफसोसनाक खबर भी आ रही है इस वक्त, आपको बता दें कराची एमेजिना रोड पर रंपा प्लाजा में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं जो कि इस वक्त आग बुझा रही हैं। कराची एमेजिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं मरियम हसन से जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि कराची में एमेजिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आग लग चुकी है। ये अफसोसनाक खबर सामने आई है। तफसीलात क्या है मरियम हसन से जानते हैं। मरियम बताइएगा, मौके पर क्या सूरत हाल है, किस नौयत की आग है? देखिए बिल्कुल इस वक्त रिम्पा प्लाजा के चौथी मंजिल पर जो है आग लगी है, और आग की नौयत जो है उसके हवाले से जो है फिलहाल फायर ब्रिगेड हुकाम ने कुछ नहीं बताया है। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की तकरीबन 4 गाड़ियां उसके साथ साथ और एक स्नार्कर जो है वो आग बुझाने के अमल में जो है मसरूफ है। एमेजिना रोड पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। वो मुतबादिल रास्तों की जानिब जो है ट्रैफिक को जो है वो भेजा जा रहा है, जबकि एम्बुलेंसेज भी जो है यहाँ पर मौजूद है। याद रहे कि इस बिल्डिंग में मुख्तलिफ किस्म के गोदाम और मुख्तलिफ दफातर जो है वो मौजूद है, और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर किसी गोदाम में आग लग जाती है तो ये आग जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अच्छा मरियम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, गोदाम तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी 3 से 4 जो वो हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो ऊपर तक का फ्लोर है वहाँ पर पार्किंग्स होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर, स्पेशली जो सदर के अतराफ रहने वाले लोग हैं या वहाँ पर कारोबारी अफराद हैं, वो अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी करते हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पार्किंग में सैकड़ों अफराद की जो है वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ दफातर हैं, मुख्तलिफ गोदाम हैं, और रिम्पा प्लाजा और गुल प्लाजा के कारोबारी हजरात जो हैं उनके दफातर और गोदाम यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ गोदाम में चमड़े और केमिकल का सामान भी जो है वो मौजूद है। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर वहाँ पर आग लग गई तो ये आग जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अलबत्ता गुज़िश्ता आधे घंटे से फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो आग बुझाने के अमल में जो है वो लगे हुए हैं। स्नार्कल के जरिए जो है मुसलसल
पानी के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलसल जो है वो आग के शोले भड़क रहे हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम को भी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब शहरियों की और आवाम की बड़ी तादाद यहाँ मौके पर मौजूद है। पुलिस हुकाम, ट्रैफिक पुलिस हुकाम समेत जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। वो शहरियों को यहाँ से हटाने में लगे हुए हैं कि मजीद कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। अलबत्ता शहरियों की जानिब से जो है वो इन इदारों के साथ जो है वो कॉपरेशन जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मरीम, ये बताइएगा, इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि किसी भी जानी या माली नुकसान से बचने के लिए मौके पर जो रेस्क्यू का अमल है वो किस हद तक फाल देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू का अमल भी जो है वो शुरू किया जा चुका है। रेस्क्यू 112 समेत जो है मुख्तलिफ NGO की रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। लोग पहुँच गए, कोशिश की जा रही है कि लोगों को बाहिफाजत जो है यहाँ से निकाल लिया जाए। आग जो है अभी 4थी मंजिल तक की जो है वो महफूज है। अलबत्ता पार्किंग से लेकर जो है नीचे तक के जितने भी ग्राउंड फ्लोर तक के लोग हैं उनको यहाँ से निकालने का अमल भी जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।